अररिया के नरपतगंज प्रखंड में डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटरों का धरना प्रदर्शन। डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार द्वारा हम लोगों को सेवा समायोजन नहीं किया गया तो पूरे बिहार का डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर काम को बंद कर धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। जब सरकारी काम करवाया जा रहा है तो बीच में दलाली के लिए उर्मिला और बेल्ट्रॉन कंपनी क्यों? डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटरों को आउटसोर्स कर्मी कहा जाता है। जब सरकारी काम को जिम्मेदारी से निभाते हैं तो हमें अपना हक चाहिए। धरना प्रदर्शन में बैठे डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटरों का सरकार से क्या मांग है, देखिए धर्मेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट में। किस कारण से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? धरना का हमारा एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का जो सेवा है हमारे विभाग से समायोजन कर दे, जिसके लिए हम लोग एक हफ्ता से धरना दे रहे हैं। कि सरकार का जो नज़र है, और अगर सरकार हमारा मांग को पूरा नहीं करती है तो सेवा समायोजन हमारा नहीं करती है तो हम लोग आगे भी धरना दे रहे हैं। और काला टीका लगा करके सरकार को जमा तो आपके कार्य से कुछ नहीं है। जबकि 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, हम लोगों को जब बोला जाता है कार्यालय में हम लोग काम करते हैं और हम लोगों के बिना कार्य असंभव है। जो भी काम है हम लोगों तक आता है और हम लोग बखूबी उस चीज़ को निभाते हैं। चाहे हम लोग बाजार में रहें या घर पर रहें, कहीं भी रहें, सर का एक बार फोन आता है हम लोग दौड़े दौड़े ऑफिस चले आते हैं। हम लोग बड़े प्यार से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा सेवा समायोजन किया जाए। जैसे बेल्ट्रॉन के माध्यम से हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में ना एक तो दलाल रख दिया है। ना तो हम लोग बेल्ट्रॉन करती है, सरकार करती है, ना तो आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं ना सरकारी कर्मी हैं। हम लोग आउटसोर्स के नाम के कर्मी से काम कर रहे हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से, लेकिन उसका हम लोगों का नुकसान देखिए। पर कोई अगर मान लीजिए आप ही धर्मेंद्र जी बोलिएगा कि आप किसके कर्मी हैं, जब हम बोलेंगे कि हम अपने बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं तो ये सही नहीं है। हम आरटीआई के ऊपर लगाए थे तो उस आरटीआई में भी हमको बोला गया ना आप सरकार के कर्मी हैं ना बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। हम सरकार से चाहते हैं ये आउटसोर्स वाला मामला जो है इस चीज़ को ख़त्म कर दें। आरटीआई जो लगा है उसमें कोई समाधान नहीं मिला आप लोगों? जी नहीं, समाधान नहीं मिला। हम जानकारी के लिए लगाए थे कि हम किसके कर्मी हैं। वहाँ से वही जवाब आया जो ज्वाइनिंग लेटर में हम लोगों को दिया गया था। ना तो आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और ना ही आप सरकार के कर्मी हैं। बस आउटसोर्स को खत्म करना हम लोगों का। सर, इस धरना प्रदर्शन को आप लोग कब तक जारी रखना चाहते हैं? हम लोग लगभग छठ तक ऐसे ही चलेंगे, काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। और छठ के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई भी ठोस पहल नहीं हुई तो हम लोग परमानेंट मतलब अनिश्चितकालीन हम लोग पटना में जाके अपना प्रोग्राम करेंगे, घटना को प्रदर्शित करेंगे, अपने बात को रखेंगे सरकार के समक्ष। हम लोग का क्या होगा? हम लोग अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? न बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और न सरकार के कर्मी हैं, तो कौन करेगा? बिहार के तो राज्य के है ना, तो बिहार के हैं तो दूसरा कोई तो प्रदेश वाला करेगा नहीं। बिहार के हैं तो आप ही करिएगा, आप ही के समक्ष हमको अपना बात रखना पड़ेगा। विगत कई वर्षों से 25 वर्ष से लगभग हम लोग सेवा दे रहे हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से। और इसी बीच में कभी उर्मिला नामक आउटसोर्स कंपनी को रख दिया जाता है, कभी कुछ और कंपनी को रख दिया जाता है अपनी मतलब मन मुताबिक। इसमें पैसा दिया जाता है सिर्फ उर्मिला से, उर्मिला काटता है। जबकि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है बेल्ट्रॉन से, परीक्षा लिया जाता है बेल्ट्रॉन के द्वारा, लेकिन बीच में क्यों रख दिया जाता है? हम लोग का कोई अगर मांग रहता है, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग बेल्ट्रॉन के समक्ष रखते हैं या अपना विभाग के समक्ष रखते हैं, लेकिन उर्मिला के समक्ष तो रखते नहीं हैं। उर्मिला सिर्फ और सिर्फ बीच में पैसा कटौती करने के लिए। और सरकार को बता दें कि सरकार के 34 डिपार्टमेंट लगभग है। 34 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, आईटी कर्मी है, आईटी बॉय उसको कहा जाता है, और जो भी है लगभग है। एक सीओ ऑफिस में मतलब कि एक ब्लॉक में जितने भी होते हैं, सीओ ऑफिस हो, ब्लॉक ऑफिस हो, एग्रीकल्चर हो, जितने भी प्रकार के हैं डिपार्टमेंट होते हैं उसमें है। फ्रीडम विभाग हो, जैसे कोर्ट है, कोर्ट में भी हैं, सचिवालय में भी है। जहाँ भी देख लीजिए पटना में कोई भी ऑफिस है, बिहार में कोई भी ऑफिस है, उस ऑफिस में बेल्ट्रॉन का कर्मी पाए गए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का उचित लाभ नहीं दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ ठगा महसूस हम लोग करते हैं। जैसे लगता है ना कि किसी भी दिल्ली में, बम्बई में किसी कंपनी में काम करते उसी तरह से कंपनी में हम लोग के धमकी दिया जाता, बार बार हटा दिया जाएगा, कलम के मार दिया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है?
हम लोग एक ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है जुमलापन व्यवहार, जैसे लगता है कि हम लोग बिहार प्रदेश के नहीं रहने वाले, हम लोग किसी और प्रदेश के रहने वाले हैं। हम लोग अगर बिहार राज्य सरकार से नहीं मांग करेंगे तो किससे मांग करेंगे? हम लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करें वो डिपार्टमेंट बिहार सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम करेंगे। और ये बात अगर बिहार गवर्नमेंट के पास जाती है तो बिहार गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये बेल्टॉन का मामला है, बेल्टॉन अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये आउटसोर्स कंपनी का मामला है। मतलब कि एक दूसरे पर ब्लेम फेंकना, पे एक दूसरे को सिर्फ दोषी देना कि मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं। तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग मान किससे करें? तो हम लोग एक सांकेतिक अभी प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार से। गांधीवादी हम लोग हैं, गांधीवादी के हम लोग विचार को पालन करने वाले हैं। हम लोग काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो गांधीवादी के साथ साथ हम लोग सुभाष चंद्र बोस की मानने वाले हैं और भी कई क्रांतिकारी को मानने वाले। न्यूज 24 भारत लाइव द्वारा दिखाया गया खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।